तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों को जय हरियाणा जय भारत। आज हम हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा समिति बावड़ी गेट और ये है वाल्मीकि धर्मशाला और यहीं पे है वाल्मीकि मंदिर। देखिए सभी महापुरुष एक साथ में एक जगह होना ये भी एक सौभाग्य की बात है। तो साथियों यहाँ पे एक OBC महापंचायत हो रही है और इस पंचायत का आगे जो सुधराज क्रांति है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और हमारे साथ हैं OBC जो वर्ग है उसके जिला प्रधान और उनसे बात करेंगे। सुरेश कुमार वर्मा जी प्रजापति जी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर ये जो OBC महापंचायत है आज जो आप यहाँ भिवानी में कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है सर? सर ये OBC जो महापंचायत है ये कई दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं। आज इसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया है और समाज में जागृति लाने के लिए हम एक अडोक कमेटी बनाएंगे जो 11 तारीख को वामन वेसराम साहब के नेतृत्व में तो ये जो 11 अप्रैल को सुधराज क्रांति के नाम से वामन वेसराम साहब के नेतृत्व में जो हमारी जनसभा होने जा रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और भिवानी का हरियाणा में जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है सबसे टॉप में रहेंगे, ये मैं बहुत ही मजबूती के साथ कह रहा हूँ। और हमारी मांगे हैं सबसे पहले तो भाई OBC की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हर चीज़ की जनगणना हो रही है लेकिन ये लोग OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं कर रहे। दूसरा नंबर हमारा EVM मशीन आप ये देखोगे, वोट की किसी से पूछोगे, सरकार के बारे में पूछोगे तो कोई कर्मचारी खुश नहीं है, कोई व्यापारी खुश नहीं है, कोई मजदूर खुश नहीं है, सभी के सभी लोग इनसे परेशान हैं। तो जब लोग परेशान है तो वो वोट थोड़ा देंगे उनको, लेकिन वोट ना देते हुए भी जहाँ भी देखोगे यही जीत रहे हैं। मतलब 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि EVM मशीन में गड़बड़ हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, गड़बड़ हो सकती है। आजकल ये देखो लोग उसका अकाउंट नंबर पूछ के वो उसका PID नंबर कुछ पूछ पाछ के पैसे निकाल लेते हैं। तो वोट तो छोटी सी चीज़ है, भी बटन कोई दबाओगे दब जाएगा, कोई भी निशान कहीं भी जा लग जाए, इसका कोई प्रूफ थोड़ा है हमारे पास। तो सर भारत के अंदर EVM मशीन से चुनाव होते हैं लेकिन जो विकसित राष्ट्र है जैसे अमेरिका है, चाइना है और ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे तो अब भी मतदान होता है। वो मतदान होता है, उनको पता लग गया ना इसमें गड़बड़ होती है, तो उसका उन लोगों ने विरोध किया। सारा का सारा देश रोड के ऊपर आ गया, तो बैलेट से अब इलेक्शन होता है और यही काम हिंदुस्तान में होने वाला है। तो अब आने वाला जो समय है EVM का नहीं है, ये शुद्ध लोग जितने भी हैं हमारे सभी भाई हैं, इनको जितनी जातियों में बांटा गया है अब हर बच्चा जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा होगा, हर चीज़ को समझने लग गया है। और यही काम जितने भी हमारे मैच्योर लोग हैं जो समझदार है वो घर घर जाके बच्चों को समझाएंगे और आने वाले समय में आप देखोगे कि भिवानी के अंदर नई ही चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो सर जो OBC महापंचायत और OBC सुधराज जो क्रांति है ये अशोका जयंती भी है उस दिन, तो उस उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम बहुत ही महान होने वाला है। तो सर इसके अंदर हरियाणा का जो जाट समाज है वो भी बहुत ही बड़े स्तर पर इसमें भाग ले रहा है। देखो जाट समाज है वो भी शुद्ध समाज से ही आता है, वो कोई अलग नहीं है। वो थोड़े से अलग इसलिए हो गए कि उन लोगों को ये पता चल गया भी एकता में बल है और उन लोगों ने एक होके अपना वोट इकट्ठा किया और लोगों को समझाया, तो उन्होंने हरियाणा के अंदर काफ़ी साल तक राज किया है और इसीलिए लोग इनको मतलब अलग समझने लग गए। और वो भी लोगों की चाल थी जो मतलब हरियाणा को जड़वाया था, वो भी एक चाल थी 35-1 करके, लेकिन आज जाट समाज शुद्ध लोगों के साथ खड़ा है और ये भी हमारे भाई हैं। ये कहते हैं भी जहाँ आपका पसीना पड़ेगा वहाँ हमारा खून पड़ेगा, तो हमारे भाइयों को हम साथ लेके चलेंगे। तो सर जैसे हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ, गुजरात के अंदर गुज्जर आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन हुआ, वो सफल नहीं हुए। उसका कारण ये है कि एक जातीय में लड़कर हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एक पूरे देश के अंदर एक आंदोलन हुआ जिसको बोलते हैं SC ST आंदोलन। उन्होंने 24 घंटे के अंदर रिएक्शन दिखा दिया था। वो सर रिएक्शन दिखा दिया, वो लोग उस चीज़ को भुगत रहे थे। भाई गांव के अंदर उनकी हालत बुरी थी, किसी को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा, किसी को कुएं पे पानी नहीं भरने दिया, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार आदमी का दाह संस्कार किया जाता है, उससे तो बुरी बात कोई नहीं होती, आदमी गुजर जाता है।
कई जगह तो उनके मतलब संस्कार करने की जगह भी अलग होती है। तो ये चीज़ें थी, उस चीज़ का उनको पता था, वो समझदार थे, पढ़े लिखे हो गए थे, उनके लोग मतलब नौकरियों में थे। और ये ओबीसी समाज का दुर्भाग्य रहा है कि उनका पार्लियामेंट तक या एमएलए तक कोई उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला। और आरक्षण न मिलने का कारण है कि वो लोग पीछे रह गए। उस समाज के लोग आगे थे, उनको पता था, उन्होंने सारा का सारा एससी और एसटी जो लोग थे उनको पता था यदि इस कानून को चेंज कर दिया तो तुम्हारा तो जीना ही ऊपर हो जाएगा। और इसीलिए वो सारे के सारे रोड पे आ गए। तो रोड पे आगे तो जनशक्ति जहाँ पे होगी वो तो सरकार को झुकना तो पड़ेगा। उससे कुछ सीख लेनी चाहिए ना। हाँ, आज वही तो कह रहे हैं ना, ओबीसी समाज के लोग उस चीज से जो एक दिन में सारा सब कुछ हो गया था, उसी से सीख लेके उनको हम अपना बड़ा भाई मानते हैं। पहले तो ओबीसी समाज को एससी समाज बड़ा भाई मानता था, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूँ जो ओबीसी की लड़ाई है वो भी हमारे एससी भाई लड़ रहे हैं और हम उनके ऊपर गर्व करते हैं। तो हम उनको आगे रख के उनके पीछे लग के बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो सर, अब जो शुद्धराज क्रांति है उसको जनता से क्या अपील करोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे? जनता से अपील हम ये करेंगे, अपने हकों की लड़ाई के लिए आप जागरूक हो और वामन बेसराम साहब की सभा में चलो भाई, उससे आपके हकों का सुरक्षित हो जाएंगे। और यदि उसको फेल कर दिया तो आपके हक तो खत्म होने जाए, हो ही रहे, लगभग हो ही गए। तो उनको बचाने की लड़ाई है ये, संविधान को बचाने की लड़ाई है ये चीजें है सर। प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को